खुदारा रैली नहीं निकालिए, इस्टेब्लिशमेंट के रात गए इमरान खान को बेतहाशा पैगामात, जबकि इमरान खान का साफ इनकार। रात को आखिरी फ़ोन किसका आया? फिर इमरान खान की रैली मोखर हुई, दफ़ा 144 का नफाज किया गया और रेंजर्स तैनात करके कैसे इमरान खान को हाउस अरेस्ट करना चाहते थे, ये अंदरूनी कहानी क्या है? पाकिस्तान की तारीख में पहली बार तहरीक इंसाफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के खिलाफ अदालत में जाएगी और आज हम इन नुकात के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब। हम सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो इमरान खान को पैगामात पहुंचाए और इमरान खान ने उनकी बातों के ऊपर इनकार किया और अपने मौक़िफ़ के ऊपर ना सिर्फ कायम रहे बल्कि फ़ोन तक भी आए और रैली को मौखर करने पर राज़ी कैसे हुए इमरान खान और इसकी अंदरूनी कहानी क्या है। कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ शाम 5 बजे ही जब इमरान खान ने रैली का ऐलान किया था कि आज जो है हम रैली निकालेंगे, तो उसी वक्त परवेज़ खटक साहब से इस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता कर लिया था। इस्टेब्लिशमेंट से बात हुई, सारी चीज़ें हुई, फिर ये कहा गया कि रैली नहीं निकालें चूँकि PSL हो रहा है, इंटरनेशनली हमारी जो है वो बड़ी सुबकी होगी, बदनामी होगी। अच्छा जी, मैराथन रेस कोई है जो वो उसका इनेकाद किया गया, जबकि इमरान खान तो रैली निकाल के सिर्फ अपने घर से दाता दरबार तक जाना चाहते थे। दूसरी जानिब जो था वो आज के वर्कर कन्वेंशन भी हुआ, उससे तो कोई इंटरनेशनल सुबकी नहीं हुई, कोई खलल पैदा नहीं हुआ। PSL का मैच भी हो रहा है, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की रैली को क्यों रोका जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर रात को तकरीबन 3 बार इजलास हुए और सुबह 3 बजे तक इमरान खान अपने पार्टी रहनुमाओं से इजलास करते रहे और पहले फैसला हुआ कि हम रैली को कैंसिल करते हैं। फिर इमरान खान ने कहा कि नहीं, हम रैली करेंगे, लोग आएंगे और लोगों की तादाद जो थी वो तकरीबन 10,000 लोग ज़मान पार्क पहुंच चुके थे और वहाँ पे 5 मुख्तलिफ किस्म के कैंप लगने थे, जिसमें 20 से 25,000 लोगों ने ओवरऑल आज शाम तक जमा होना था, जिसमें आज़ाद कश्मीर का कैंप अलग था, लोकल अलग था, गिलगित बल्तिस्तान KPK का, और इस तरह से कैंपों की सूरत में चीज़ें करनी थी। और ये भी एहतमाम हो गया था कैसे बिरयानी बनानी है, चीज़ें करनी और लोगों के खाने पीने का भी बंदोबस्त करना है। और अगर हम रैली निकालने से ही रुक गए तो फिर ये क्या चीज़ें होंगी। इसमें फिर क्या हुआ कि PSL की जहाँ पे वजूहात थी, बाकी चीज़ों को वजह बनाया गया, मुल्क बदनाम होगा, इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए जब इमरान खान साहब ने ये ऐलान जो किया था उसके ऊपर कायम हो गए कि हमने आज रैली करनी है और सारी चीज़ें होंगी, तो तमाम कोशिशें करने के बाद जिसके ऊपर इमरान खान ने इनकार भी कर दिया, उस इनकारी की वजह मैं आपको बताता हूँ। पहले तो परवेज़ खटक साहब के ज़रिए कोशिश की गई, फिर रात को 3 बजे इमरान खान साहब को सुबह के 3 बजे फ़ोन करके कहा कि रेंजर्स यहाँ से निकल गए हैं, रेंजर्स वहाँ पे आ रहे हैं और आपको हाउस अरेस्ट किया जाएगा। जब ये बात इमरान खान को पता चली तो हाउस अरेस्ट का मतलब सिर्फ इमरान खान नहीं, जो वहाँ पे 10,000 कारकुनान थे उनको भी रोकना था कि ये अंदर ही रहें और बाहर ना निकलें। अब जब इमरान खान को ये बात पता चली तो उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें हम रैली कर गुजरें, लेकिन रेंजर्स ने चारों इतराफ सुबह के वक्त जो ज़मान पार्क का एरिया था उसको घेराव में ले लिया, उसके इर्द गिर्द घेरा लगा लिया और वहाँ पे कंटेनर्स लगा दिए, चूँकि जिन लोगों ने और इमरान खान ने जो यहाँ घर से ज़मान पार्क से निकल के रैली की क़यादत करनी और जो कारकुन अंदर 10,000 हैं, इनको निकलने ही न दिया जाए। जब ये सारी सूरत हाल हुई तो फिर आरिफ अलवी ने इमरान खान को गुजारिश की कि उन्होंने कहा ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट की बात आप नहीं मान रहे, कुछ भी ना करें, अगर ये रेंजर्स ना आते तो मैं किसी सूरत आपको ये ना कहता कि आप जो है वो रैली ना करें, लेकिन अब मैं आपको ये गुजारिश करूंगा कि रेंजर्स के साथ नहीं टकराना, गड़बड़ होगी, हालात ख़राब होंगे और यही चीज़ वो चाहते हैं। चूँकि अब आपने इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला देना है, सारी चीज़ें करनी है, तब तक खामोश रहिए, कोई ऐसा ब्लंडर नहीं कीजिए जिसको जवाब बना के इलेक्शन में ताहीर कर सकें। तो आरिफ अलवी के कहने के ऊपर जो आखिरी फ़ोन था, इमरान खान मान गए कि ठीक है हम रेंजर्स के साथ नहीं टकराते, खून खराबा नहीं करते, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की ये बात तो हम किसी सूरत नहीं मानने को तैयार कि हम रैली ना करें और बाकी लोग जो हैं वो अपने जलसे भी करें, कन्वेंशन भी करें और सारी चीज़
चीज़ें हों तो सुबह तक जो ज़मान पार्क के गिर्द पुलिस स्पेशल फोर्स के दस्तों में इजाफा किया जाता रहा और ज़मान पार्क आने वाले और जाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए गए। इमरान खान रैली के लिए तैयार थे, बिल्कुल रेडी, और 1 घंटे में रैली निकाली जानी थी। हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, सब जगह दरख्वास्तें दे दी गई थी। इमरान खान मुतमईन थे कि अचानक इमरान खान को आरिफ अलवी का फ़ोन आया और उन्होंने क्लियर बताया कि रैली मौखर नहीं की तो इमरान खान को हाउस अरेस्ट कर सकते हैं। ज़मान पार्क के बाहर कारकुनान मौजूद, लेकिन रेंजर्स बिल्कुल तैयार है और उसे कभी भी ज़मान पार्क बुलाया जा सकता है। पुलिस ने ज़मान पार्क को पहले ही घेरे में ले रखा है। रेंजर्स से अगर कारकुनान का तसादम हुआ तो इसमें बहुत नुकसान और मुल्क की बदनामी होगी। बेहतर यही है कि आप जल्दी से रैली मनसूख कर दें। इमरान खान ने 5 मिनट कुछ सोचा और अमाद अजहर को फ़ोन मिलाकर फौरन कहा कि वो रैली मनसूख करने का ऐलान करें और शाह महमूद कुरैशी को कहा कि वो तसादम नहीं चाहते, आज PSL की वजह से रैली कैंसिल करें और रैली कल पर रखें और इस बात का बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दीजिए। ये तो कहानी यहाँ पे हो गई। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि इमरान खान की रैली मौखर ज़मान पार्क चारों तरफ से जो घेरा गया और दफ़ा 144 का जो नफाज किया गया, इसके अंदर क्या चीज़ें हुई। इमरान खान ने लाहौर में 144 के दफ़ा के नफाज, रेंजर्स की तैनाती और ज़मान पार्क के चारों तरफ से घेराव के बाद रैली मुलतवी की। इमरान खान ने कारकुनान के नाम पैगाम में कहा कि वो तसादम से बचने के लिए रैली मुलतवी कर रहे हैं और इमरान खान ने रैली का दोबारा निकालने का साथ ही ऐलान किया और कल से फिर रैली होगी और कल कोई PSL का मैच नहीं है, कोई और चीज़ नहीं हो रही। और इसमें क्या है कि उनको रैली निकालने से नहीं रोका जा सकेगा। इससे बढ़ के उन्होंने क्या चीज़ की और क्या करने जा रहे हैं वो कल भी हो सकता है, चूँकि मंडे है, अदालतें और खुली होंगी, फिर आगे ट्यूसडे है। इन 2 दिनों में से अगर कल भी ये रुकावट डाली गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की पहली सियासी जमात होगी जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के खिलाफ अदालत में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के पास। वहां जाके क्या करेंगे, तहरीक इंसाफ ने मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है और तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में सियासी आज़ादी और तमाम सियासी जमातों को बराबर के मौके देने के हवाले से अपना मौक़िफ़ सामने रखेगी। तहरीक इंसाफ तमाम सियासी जमातों को बराबर के हुकूक और सियासी सरगर्मियों के लिए ग्राउंड फराहम करने के लिए हुक्म का कहेगी और तहरीक इंसाफ समझती है कि हुकूमत और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ तहरीक इंसाफ ही गलत कर रहे हैं और बाकी तमाम सियासी जमातों पर कोई पाबंदी नहीं। बाकी तमाम जमातें जो हैं वो अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं और इसके खिलाफ वो जो है अदालत में जाएंगे और अदालत में जाके केस करेंगे कि हमारे ऊपर ही आखिर ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। अब देखिए कि एक तरफ इमरान खान को गिरफ्तार करने की इजाज़त दी इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को, यानी कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिल के है ये चीज़ करेंगे। फिर उनको गिरफ्तार करना भी बड़ा महाल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जब इमरान खान रैली निकालने की बात करते हैं तो इतनी, यानी कि उनसे इन लोगों को नफरत है या खौफ है कि आप उनको ज़मान पार्क से दाता दरबार तक रैली नहीं निकालने दे रहे और ये समझते हैं कि जो रेंजर्स हैं उनको तैनात कर दिया जाए, पुलिस आ जाए। पहले आपने ज़िले शाह को मार दिया और चीज़ें की। तसादम वो भी चाहते हैं और इमरान खान चाहते हैं कि तसादम ना हो और साथ में इमरान खान चाहते हैं कि मैं रैली भी निकालूं और अगर एक रैली निकालने से, इलेक्शन की मुहिम का आगाज़ करने से और एक दरबार के ऊपर हाज़िरी देने से अगर इन्होंने रोक लिया फिर तो हमारा बेड़ा गर्क है। दूसरी जानिब आप देखिए कि 10,000 लोग, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ जो यानी कि एक्यूरेट हैं, और अगर 10,000 लोग हैं तो आम आवाम जब इनको देखती है 10,000 को तो ये 1 लाख के बराबर लगते हैं। और पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी सियासतदान के घर के बाहर ऐसे इतनी बड़ी तादाद में हज़ारों कारकुनान 10,000 की तादाद में कभी जमा नहीं हुए। अब प्रेशर क्या है कि जब ये रैली निकलेगी तो पावर शो होगी तो इमरान खान उसकी क़यादत करेंगे। वो इमरान जिनको हम गिरफ्तार करना चाहते हैं, जिनके ऊपर हमने 80 केसेस बना दिए, 302 लगा दिए, वो रैली की क़यादत कर रहा है, हम उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे और वो अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज कर रहे हैं और इलेक्शन से हम उसको रोकना चाहते हैं। तो ये वो खतरा है उनको कि जब इमरान खान के साथ लोग निकलेंगे, वो रैली की क़यादत करेगा तो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, कम नहीं होंगी। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून लाहौर ही में कन्वेंशन करे, वहीं पे PSL का मैच हो रहा हो, वहीं पे सारी हरकतें हो रही हों, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। और यही वजह है कि अब इन्होंने अदालत जाने का फैसला किया है। और इससे अगले एपिसोड में और अहम खबरें बताऊंगा कि कौन सी और तंजीम जो है वो एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च करने जा रही है और उसका बराह रास्त फ़ायदा किसको होगा और इमरान खान को उसका फ़ायदा कैसे होगा और वो किसकी रेड लाइन है और क्या चीज़ें होने जा रही हैं। बात अटक गई है
ابھی الیکشن کے حوالے سے کوئی ماحول نہیں بن رہا، چونکہ ISI اور دیگر احساس اداروں نے مل کے یہ رپورٹ دے دی تھی کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، رینجرز نہیں بھیج سکتے، لیکن بےہودگی کی انتہا دیکھیے کہ زمان پار کے باہر ہزاروں کی تعداد میں رینجرز آ سکتے ہیں، پولیس آ سکتی ہے، لیکن الیکشن کے لیے کوئی بھی چیز شامل نہیں ہے۔ اور ریاست با مقابلہ ریاست جو ہے، اور ایک سیاسی جماعت کو روکنا، دوسری سیاسی جماعتوں کو بے لگام گھوڑے کی طرح سارے کام کرنے دینا، یہ مت توڑنا چاہتے ہیں عمران خان اور ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عوام کی طاقت میرے ساتھ ہے اور میں لڑوں گا، میں ڈٹا ہوں اور ڈٹا رہوں گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے قبل پاکستان کی تاریخ کے اندر عمران خان جیسا شخص کوئی آیا ہو جو پاک صاف تھا، جس نے کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آیا، اس کے اوپر 80 FIR ہو گئی، اس کے اوپر گولیاں چل گئیں، وہ زخمی تک ہو چکا، اب 302 کا بھی دفعہ لگ گیا، تو اس کے باوجود وہ شخص پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا اور عوام کی حمایت حاصل ہے جو عمران خان کو انرجی دیتی ہے، اور وہ چل کے آگے اپنے ارادے جو ہیں ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ذلِ شاہ کی قربانی جو تھی وہ بھی عمران خان کے سامنے ہے، اور باقی کارکن جو ہیں وہ بھی آج بھی ان کے پاس آتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، رینجرز کو لگا دیا گیا، ہاؤس اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اب یہ عدالت جائیں گے اور کل پھر سے ریلی ہوگی، کیا وہاں پہ لوگ پھر سے آئیں گے؟ بلکہ آج سے آنا شروع ہو گئے، اگر آج 10,000 تھے تو کل 15 سے 20,000 ہو سکتے ہیں، تو آگے چل کے کیا ہوتا ہے، کون سے جواز ہوں گے ان کے پاس سوائے اس کے کہ دفعہ 144 کا نفاذ کریں۔ یہ سرعام اور کھلے عام نہ صرف قانون کی خلاف ورزی ہے بلکہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور اس انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے اوپر وہ عدالت بھی جائیں گے، تمام اپنے کارڈ کھیلیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ کل ریلی ہوتی ہے نہیں ہوتی، تصادم ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ لگ پتہ جائے گا۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کے آج بھی عمران خان کو پیغامات بھیجنے، پرویز خٹک سے رابطہ کرنا اور عارف علوی صاحب کے ذریعے پیغام بھیجنا، یہ خوف ہے، یہ طاقت ہے جو عمران خان کے پاس ہے، اور اس طاقت سے وہ آج بھی ڈرتے ہیں۔ بھول جائیے یہ عمران خان کو گرفتار کر پائیں گے یا باقی چیزیں ہوں گی، نہیں سنبھالا جائے گا۔ بہرحال کارکن تحفظ کر رہے ہیں ان کا اپنے لیڈر کا، کب تک کریں گے، کب تک آتے رہیں گے، ریلی کل کا کیا ہوگا؟ اگلے ایپیسوڈ میں مزید اہم خبروں کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔